मैं चाहूंगा कि इस अहम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सत्र में हम चाहेंगे कि प्रारंभ में लिए जाए। मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जो कांवड़ यात्रा सदियों से चली आ रही, उसमें कुछ हुड़दंगी जिनको उत्तर प्रदेश सरकार का वर्चस्व हासिल है, पहलगाम उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के ऊपर भी हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. और अमेरिका के राष्ट्रपति के उत्तर कोई मंत्री नहीं, कोई विशेष सूत्र नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, मद्रासी कैंप में बुलडोजर चलाया गया, वो मुद्दा मैंने उठाया ऑल पार्टी मीटिंग में कि इसको सरकार तुरंत रोके और गरीबों को उजाड़ना बंद करे। SIR के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है, तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिस तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा आज मैंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया है। और अगर सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आता है तो सदन में भी और सदन के बाहर भी इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। ये एक परंपरागत बैठक होती है, सत्र के पहले सरकार बुलाती है, अच्छी अच्छी बातें वहां करती है, लेकिन जब सत्र चलता है तो ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता जो है वो व्यवधान पैदा करती है। हमने पिछले कई सत्र में ये देखा है। और जब विपक्ष अपनी मांग करता है तो इन्होंने ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि विपक्ष के 150 से ज्यादा सांसदों को निष्कासित करने का काम किया। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी। मोदी जी अपने विदेश में दौरे कुछ कम करेंगे, संसद सत्र की गरिमा को, उसकी महत्वता को बनाए रखेंगे और वो संसद के अंदर बैठ करके संसद के अंदर जवाब देंगे कि ट्रंप लगातार 20 से 25 बार कह चुके कि मैंने समझौता कराया। अब तो हद ही हो गई कि उन्होंने कहा कि 5
हमारे फाइटर जेट्स जो है वो गिरा दिए गए। देश जवाब चाहता है। देश प्रधानमंत्री जी आपको सीरियस नोट पर सुनना चाहता है। कब तक भागेंगे आप, कब तक बचेंगे? To the Honorable Prime Minister to address the nation because of the pain the families are. मैं जब जब जाती हूँ पूना, जब उस जगदाड़े फैमिली को मिलती हूँ, एक ही सवाल वो बेटी मुझे पूछती है कि ताई आप लोग जाके आए, ताई मतलब बड़ी बहन मराठी में है, कि आप गए दूसरे देशों को सब बताया, सब ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी की जिसने हत्या की वो हत्यारा कौन था, वो कहाँ गया, कितने लोग थे और मुझे न्याय कब मिलेगा? वो बच्ची रोज जब भी मैं उससे बात करती हूँ और मैंने उसको वायदा किया है कि हम सब मिलके राजनीति से ऊपर उठ के इस फैमिली को न्याय हम देंगे। और जिन्होंने ये गंदी हरकत की है, जो आतंकवाद भारत में फैलाए, वो पकड़े जाने चाहिए। मुझे सिर्फ एक चिंता हो रही है कि सरकार ने एक फ़ोटो बताई थी जो आप ही के चैनल पे मैंने देखी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा शायद ये वो 4 नहीं, कोई और 4 है। तो क्या सरकार, ये फैमिलीज़ हमें जवाब मांग रही है, देश जवाब मांग रहा है कि वो 4 थे, 3 थे, 6 थे, 10 थे, कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए? इस सब का जवाब ये सारी फैमिलीज मांग रही है और मेरे ख्याल से कि पार्लियामेंट ने और सरकार ने उनको जवाब देना चाहिए। सॉरी नहीं, हमारी तो मांग हमने रखी है। अभी देखिए नड्डा जी और किरण रिजिजू क्या कहते हैं। मिस्टर उद्धव ठाकरे is saying that there is a sorry state of affairs in India bloc. He is also saying that it is more about ego and individualism, and this is why we were defeated in assembly election. Well, any feedback, is good feedback. We must introspect in life. Whether you win or lose, you must introspect. वो बड़े नेता है हमारे राज्य के, और इंट्रोस्पेक्शन एक अच्छी बात है। और जिसको राजनीति या सिर्फ नहीं लीडरशिप करनी होती है, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन हमेशा, मैं तो हमेशा करती हूँ। मैम, फडणवीस साहब और आदित्य ठाकरे की मुलाकात मुंबई के एक होटल में हुआ है, इस तरह की अटकलें लगातार आ रही है। एवरीथिंग गुड इन द इंडिया अलायंस? आई डोंट नो, यू शुड आस्क द अलायंस आल्सो दैट। ये सवाल सिर्फ मुझे नहीं, एनडीए को भी पूछना चाहिए, उनको ज़्यादा पता होगा। Do you agree with Rahul Gandhi's statement that the Maharashtra elections were stolen, or do you agree with? See, as a matter of fact, I am going to speak to उद्धव जी से तो मेरी मुलाकात बहुत बार होती है। मुंबई में पिछले हफ्ते भी हुई थी, but I haven't met Rahul ji as yet, but I will be meeting him tomorrow in Parliament. I will definitely seek more details about what the argument the Congress is giving. Ma'am, has the government assured that there will be a discussion? No, yeah, they're just hearing us out yet. So the meeting will be over in the next 2-3 minutes. प्रधानमंत्री से जवाब की मांग आपने भी की? No, सबने, it's unanimously asked. I think a lot of people, सिर्फ ये विपक्ष की नहीं है, मुझे लगता है देश में सबको, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा स्टेटमेंट करे तो हम सबको अच्छा लगेगा और उसका हम स्वागत करेंगे। थैंक यू। का फ्लोर लीडर्स का मीटिंग हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट एमपीज टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, विशेष करके जिस पार्टी के 1 या 2 सदस्य होते हैं, उनको बोलने का कम समय मिलता है क्योंकि संख्या का हिसाब से पार्लियामेंट का सिस्टम चलता है। लेकिन हम लोगों ने इसको अपने संज्ञान में लिया है और छोटे पार्टियों को 1-2 एमपीज वाले पार्टीज को हम पर्याप्त
समय कैसे दें, इस पे भी हमने सहमति जताई है। हम स्पीकर साहब और हाउस के चेयरमैन साहब के सामने में रखेंगे, फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मुद्दे को भी रखेंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत।